प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबों को आज के सर्विस में स्वागत करते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम लोग दुआ के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में हम प्रवेश करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु जी। हम सबों को आपने सहभागी बनाया प्यार परमेश्वर पिता। प्रभु हम जब यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी आपकी उपस्थिति में प्रभु जी, हम आपके नाम में प्रभु जी हम जब जमा होते हैं प्यार परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है प्रभु जी। लॉर्ड हम धन्यवाद करते हैं। भले ही प्रभु जी हम शरीर में प्रभु जी एक दूसरे से दूर हैं प्रभु, लेकिन हम आत्मा में जब प्रभु जी एक हुए हैं प्यार प्रभु जी, तो आपकी आत्मा भी प्रभु जी हमारे मध्य में हो लिया है प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आपके ही नाम को ऊंचा उठाते हैं। हम दुआ करते हैं पवित्र आत्मा, जैसे हम पिता की महिमा करने पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह हम सबों को तू दे लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं खुदा। हम सब महिमा आदर आपको देते हैं लॉर्ड। यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। आइए हम कुछ गीतों को गाए, परमेश्वर की आराधना करें, उसके नामों का बखान करें, उस सुंदर नाम का हम लोग अपने मुंह से अंगीकार करें। हालेलुया। आइए हम कुछ गीतों को गाएं। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है। आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। उसके पास जो भी आता है वो उसे अपनाता है, वो ठुकराता नहीं, वो उसे अपनाता है। चाहे कोई भी हो वो उसे अपनाता है और अपने लहू से उसे धोता है और उसका तारणहार बन जाता है। उसके पास जो भी आता है वो उसे अपनाता है। उसके पास जो भी आता है वो उसे अपनाता है। अपने लहू से उसे धोता है, तारणहार बन जाता है। तारक नाम यीशु नाम, जय
बहती नदियां हैं हर एक प्यासे दिल के लिए। वो सावन है जहां बंजर रहता है वहां बरसता है। बहती नदी वो प्यासे दिल को, वो सावन है बंजर मन को। बहती नदी वो प्यासे दिल को, वो सावन है बंजर मन को। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। एक ही नाम, एक ही नाम, तारक नाम। एक ही नाम, एक ही नाम, जय जय नाम। सब मिलके गाएंगे। एक ही नाम, एक ही नाम, तारक नाम। एक ही नाम, एक ही नाम, जय जय नाम। सारे जहां में बस एक ही है, बस एक ही नाम, तारक नाम। सारे जहां में बस एक ही है, बस एक ही नाम, तारक नाम। तारक नाम, जय जय नाम यीशु नाम। हालेलुया। वही एक नाम है जो हमें दिया गया है कि हम उस नाम से उद्धार को प्राप्त करें। बाइबल बताती है स्वर्ग में और पृथ्वी के नीचे और पृथ्वी में कोई ऐसा दूसरा नाम नहीं दिया गया जिस नाम से हम उद्धार पाएं। हालेलुया। ये सिर्फ और सिर्फ यीशु नाम है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। हम उस यीशु नाम को ऊंचा उठाएं जो जिस नाम को परमेश्वर ने अति महान किया, उस नाम को हम ऊंचा उठाएं। जिस नाम के नीचे परमेश्वर ने हर एक प्रधानता, अधिकार और सब नाम को रख दिया, उस यीशु नाम को हम ऊंचा उठाएं। जिस नाम को सुनने से दुष्ट की सल्तनत कांपती है, उस यीशु नाम को ऊंचा उठाएं। जिस नाम को लेने से हमें छुटकारा मिलता है, उस यीशु नाम को ऊंचा उठाएं। जिस नाम से हमें जिंदगी मिलती है, उस यीशु नाम को ऊंचा उठाएं। जो सबसे प्यारा नाम है, जो सबसे सुंदर नाम है, जो सबसे मीठा नाम है, उस नाम को हम ऊंचा उठाएं। लॉर्ड, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं खुदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आसमां से भी तू ऊंचा है, सारे मंडल में तेरी महिमा है। आसमां से भी तू ऊंचा है, सारे मंडल में तेरी महिमा है। गाते हालेलुया, तेरी करुणा महान।
स्वर्ग में परमेश्वर के सारे दूत उसकी स्तुति करते हैं। पवित्र 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 से नाम का यहोवा परमेश्वर कह कह कर एक साथ परमेश्वर की स्तुति करते हैं। लॉर्ड तू पवित्र है प्रभु, तू पवित्र है प्रभु। हम भी प्रभु एक साथ प्रभु जी तेरी स्तुति करते हैं लॉर्ड, अपने जुबान से तेरा नाम को लेते हैं लॉर्ड। यीशु नाम को हम लेते हैं प्रभु, यीशु नाम को हम लेते हैं लॉर्ड। सारे दूतों की स्तुति तू है, हर जुबां पर भी नाम तेरा है। सारे नामों से राजाओं से सारी शक्ति से तू ऊंचा है। गाते हालेलुया, तेरी करुणा महान। गाते हालेलुया, तू महिमा प्रधान। गाते हालेलुया, तेरी करुणा महान। गाते हालेलुया, तू महिमा प्रधान। आसमां से भी, हाँ प्रभु तू आसमां से भी ऊंचा है प्रभु जी। सारे मंडल में प्रभु जी तेरी महिमा होती है प्रभु जी। सारे Yes, Lord. मंडल में तेरी ही महिमा होती है प्रभु जी। तेरी महिमा है। गाते हालेलुया, तेरी करुणा महान। गाते हालेलुया, तू महिमा प्रधान। गाते हालेलुया, तेरी करुणा महान। गाते हालेलुया, तू महिमा प्रधान। हाँ प्रभु जी, हम तेरे ही नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। हम तुझे ही धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, तू ही है प्रभु जी परमेश्वर प्रभु, तुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं प्यार प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर, तू अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है प्यार प्रभु जी। लॉर्ड हम धन्यवाद करते हैं, और हम जब विश्वास करते हैं आपके ऊपर में प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। हम तेरे संतान ठहरते हैं, तेरे पुत्र ठहरते हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, हम आपको ही आदर महिमा देते हैं खुदा। पिता इस वक्त आपके वचन के करीब आते हैं लॉर्ड प्रभु। हमारे कान प्रभु जी आपके वचन सुनने के लिए खुल जाएं प्रभु जी। हमारे हृदय प्रभु जी आपके वचनों को ग्रहण करने के लिए खुल जाए प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु इस अच्छी जमीन में प्रभु जी 100 गुना फल आने पाए पिता, ऐसा आपसे प्रार्थना करते हैं लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं, हम सब महिमा आदर देते हैं प्रभु जी आपको। यीशु मसीह के नाम में दुआ प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन।
ओर हमें ताकने की आवश्यकता है, जिसकी ओर हमें नजर उठाने की आवश्यकता है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? सहायता तो मुझे यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आज हो सकता है आप रो रहे हैं, आप गिड़गिड़ा रहे हैं, आप हो सकता है आप बहुत सारी बातें आज कंप्लेंट भी हम करते रहेंगे मेरे प्रियो कि मेरे लोग मन नहीं पिला रहे, मेरे परिवार के लोग ठीक है। मेरे प्रियो, आपको क्यों चुना परमेश्वर ने? नेतृत्व के रूप में परमेश्वर ने आपको और मुझे रखा है। आज समझने की जरूरत है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। भजन संगीता 68 19 वचन और 20 वचन। भजन संगीता 68 उसका 19 वचन और 20 वचन। आइए पढ़ते हैं। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। आगे। वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। आगे। वही हमारे लिए बचाने वाला वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा। परमेश्वर ठहरा। यहोवा हाँ, प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। प्रेज द लॉर्ड। जोर से ताली बजाएंगे। तो आज का जो विषय है वो है उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। छुटकारा देने वाला प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो विषय है उद्धारकर्ता प्रभु, छुटकारा देने वाला प्रभु। हालेलुया। मेरे प्यारो, मनुष्य कई एक बंधन में है और वो बंधन में उसका जीवन नुकसान हो रहा है, वो बंधन में उसका जीवन क्षति हो रहा है, वो बंधन में उसका जीवन पीड़ा में, दर्द में करहा रहा है। वो उससे निकलने के लिए अपने तरफ से कोशिश तो करता है, ताकत तो लगाता है, बुद्धि भी लगाता है, हर एक उपाय करता है, लेकिन उस बंधन से वो निकलने नहीं पाता है। उस समस्या से वो खुद से निकलने नहीं पाता है। कई बार जब उस समस्या से निकलने नहीं पाता है तो वो इस बात को मान करके अपने आप को वैसे ही बना लेता है कि क्या करेंगे, ऊपर वाला मेरे लिए यही जिंदगी रखा है, ऊपर वाला मेरे लिए ऐसे ही जीवन को रखा है, और क्या कर सकते हैं, बोल करके इस निष्कर्ष में पहुंच जाता है। और इस निष्कर्ष में पहुंच करके वो अपना जीवन का हानि के ऊपर हानि, क्षति के ऊपर क्षति पहुंच। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ऊपर वाला यानी कि परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको पीड़ा में देखते हुए रहना नहीं चाहता है। परमेश्वर आपको दुखों में जकड़े हुए देखना नहीं चाहता है। परमेश्वर आपको मृत्यु का बंधन में जकड़े हुए रहना नहीं चाहता है, देखना नहीं चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको पापों की बंधन में जकड़े हुए देखना नहीं चाहता है। परमेश्वर ही है जो उद्धार का उपाय करते हैं और हमें बंधनों से छुटकारा देते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और एक बार इस वचन को पढ़ेंगे, भजन संगीता 68 उसका 19 वचन और उसका 20 वचन को। धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। जो प्रतिदिन हमारा बोझ को उठाता है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर हमारा प्रतिदिन बोझ उठाता है। क्या आप अपना बोझ को देना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड। आप बोझ को देंगे तो आपका समस्या का समाधान होगा। जो अपना बोझ को खुद लिए रहते हैं उनका समस्या का समाधान नहीं होता है। परमेश्वर हमारा बोझ को प्रतिदिन उठाना चाहता है। आगे पढ़िए। वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। वही हमारा सारे स्थिति, सारे परिस्थिति, सारे मुसीबत का उद्धार करता परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। आगे।
वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। हाँ, यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है, छुड़ा लेता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 2020 मृत्यु का माहौल था, भयंकर माहौल, महामारी था, और इस सारे भयंकर माहौल में, महामारी में प्रभु ने ही आपको मुझे बचाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जितनों ने मेडिसिन के ऊपर भरोसा किया, आज उनमें से कई लोग आज नहीं हैं। जितनों ने हॉस्पिटल, डॉक्टर्स के ऊपर भरोसा किया, आज उनमें से कई लोग दुनिया में नहीं हैं। लेकिन मेरे प्यारो, आप और हम मनुष्य के ऊपर नहीं, आप और हम जीवन दाता प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। मनुष्य पर भरोसा रखना तो श्राप है, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखना आशीष है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यस, इसीलिए मनुष्य के ऊपर नहीं, वरन स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर के ऊपर सदैव हमको भरोसा रखना है। प्रतिदिन हमको भरोसा रखना है। कैसा भी स्थिति हो, कैसा भी परिस्थिति हो, भयंकर माहौल क्यों भी हो, हमको परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। वही हमारा छुटकारा देने वाला उद्धार करता परमेश्वर है। हम कहां जाएं? प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य के पास नहीं, हम परमेश्वर के पास जाएं। परमेश्वर ने हमारे उद्धार के लिए एक स्वर्गीय कार्य को, एक बड़ा कार्य को उसने पूरा किया, और उसके इस कार्य को पूरा करने के द्वारा उद्धार का काम सफल हुआ है, पूरा हुआ है। और इस बड़ा काम, ये बड़ा काम क्या है? ये बड़ा काम परमेश्वर ने मेरे लिए, आपके लिए अपना एक लौता पुत्र को, मेमना को जैसे बलिदान किया जाता है, मेमना के समान परमेश्वर ने मेरा उद्धार के लिए, आपका उद्धार के लिए बलिदान किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 8 अध्याय उसका 34 वचन को। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। यस, देखिए, मनुष्य बंधन में है, और कौन सा बंधन में? पाप का बंधन में। पाप उसका जीवन को जकड़ा है, पाप उसका जीवन को बांध करके रखा है, पाप उसका जीवन को, उसका आत्मा को नुकसान कर रहा है। मैं 10 बंधन को मैं बताना चाहता हूं, जो बंधन मनुष्य का जीवन को जकड़ करके, बांध करके उसका जीवन को नुकसान कर रहा है, क्षति कर रहा है, बिगाड़ रहा है। आप नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए, आप जानेंगे तो आप बंधन से पूरी रीति से छुटकारा पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। पहला है, पाप मनुष्य को जकड़ता है, पाप मनुष्य को बंधन में रखा है और उसका जीवन को नुकसान पहुंचा है। दूसरा है श्राप। श्राप, कई एक श्राप जो मनुष्य का जीवन को जकड़ करके, बांध करके रखा है। प्रेज द लॉर्ड। पिछले दिनों में एक परिवार हमारे साथ संगति में आए, और जब संगति में आए और वो परिवार इस बात को वो लोग जानने पाए, वचन को पढ़ने के द्वारा, अभिषिक्त जन के शिक्षा को सुनने के द्वारा इस बात को जानने पाए कि हमारा परिवार में श्राप काम कर रहा है, श्राप भयंकर रीति से काम कर रहा है। और वो बताए, पास्टर, ये श्राप हमारा ही माँ के मुंह से निकलता है, हमारा ही माँ हमको श्राप देती है, श्राप देती है हमारा माँ। जा, तेरा कभी भला नहीं होगा, जा, तेरा कभी तू सुख से नहीं जिएगा, जा, तू ऐसे ही घुट घुट के मरेगा, जितना भी कमाएगा सब तेरा बेकार में चला जाएगा। थोड़ा सा माँ गरम हुई, गुस्सा हुई तो सीधा श्राप, जा, तेरा वंश नहीं बढ़ेगा। ये बाबा, बोरवेल को हाथ लगाएगा तो तेरे को लकवा मार जाएगा। इतना भयंकर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मां ही श्राप दे रही है, बड़ा डेंजर, और वो भी क्रिश्चियन परिवार। ताजुब की बात है, शिक्षा का कमी से
ऐसे सब बिगड़ाहट होता है। मेरी प्रजा ज्ञान के ना होने से नाश हो जाती है। और उन्होंने कहा पास्टर, इन दिनों में हम देखने पा रहे हैं, समझने पा रहे हैं, अभी समझने पा रहे हैं कि हमारा माँ जो श्राप सब दी है वो कैसे हमारा जीवन को नुकसान कर रहा है, क्षति कर रहा है, उजाड़ रहा है, तबाह कर रहा है पास्टर। इसलिए हमारा वंश नहीं बढ़ पा रहा है, आगे वंश नहीं हो पा रहा है, नहीं जा पा रहा है। हमारा शरीर में पीड़ा सब रहता है। हमारा पति इतना मेहनत करते, इतना काम करते हैं, मैं बिजनेस करती हूँ, बिजनेस में सक्सेस होना चाहती हूँ, लेकिन उनका काम, इनका बिजनेस, पैसा तो आता है लेकिन पैसा कहाँ चला जाता है? गायब। श्राप काम कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समय को ध्यान में रखते हुए मैं डिटेल नहीं जा रहा हूं, समय को देखते हुए मैं मुख्य बातों को आपके सामने में रख रहा हूं। श्राप मनुष्य का जीवन को जकड़ा है, बंधन में रखा है, जिसके वजह से मनुष्य का जीवन नुकसान हो रहा है, क्षति हो रहा है। वो परिवार हमारे पास आए, पास्टर इसके लिए क्या समाधान किया जाए, आप समाधान बताइए। बोला यस, यीशु मसीह जो हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ, वो काट के ऊपर लटका गया, ताकि काट के ऊपर लटकने के द्वारा हमारे ऊपर जो श्राप हावी हुआ है, हमारे ऊपर जो श्राप प्रबल है, हमको जकड़ करके रखा है, उसके काट पर लटकने के द्वारा वो श्राप टूटता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हमने उनको कहा ठीक है, आपके घर में एक कर्स ब्रेकिंग प्रेयर करेंगे, आपके घर में श्राप को तोड़ने वाला प्रार्थना को करेंगे। यस पास्टर, वो जरूरी है, क्योंकि वो श्राप टूटेगा तब जाकर के हम लोग बंधन से छुटकारा पाएंगे और हमारा जीवन फलवंत होगा। हाँ, जब तक वो श्राप है, वो आपका जीवन वो बंधन में रहेगा, पीड़ा रहेगा, तकलीफ रहेगा, आप फलवंत होने नहीं पाएंगे। इसलिए इस बात को नजरअंदाज मत कीजिए, इन बातों को गौर कीजिए। कहां पे पाप काम कर रहा है, कहां पे श्राप काम कर रहा है, किधर चुपके से घुसा हुआ है क्या, आपको उस बात को गौर करना है। प्रेज द लॉर्ड। और जब आप गौर करेंगे तो जरूर पवित्र आत्मा आपको सही दिशा में अगुवाई करेंगे और आप उस बात को लोकेट करने पाएंगे, पहचानने पाएंगे। और उसका क्या समाधान है, समाधान के लिए वचन के पास, समाधान के लिए यीशु के पास, समाधान के लिए अभिषिक्त जन के पास आप आने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा, बीमारी मनुष्य को जकड़ता है, जकड़ करके रखा है। प्रेज द लॉर्ड, जकड़ करके रखा है, जिसके वजह से बीमारी मनुष्य का जीवन को दर्द पहुंचा रहा है, दुख पीड़ा पहुंचा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। कई एक ऐसे बीमारी सब कितना भी इलाज करो, शादी में बोलते हैं थेथार जैसे रहता है। हालेलुया। डॉक्टर भी परेशान, अरे इतना मेडिसिन, इतना इंजेक्शन, वो बीमारी पूरा थेथार जो नीच जा बोमो है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रोड में गाय सब बैठे रहते हैं, आप जा करके हॉर्न बजाओ, वो अपना लग रहे हैं, तुम इस साइड से जाओ। हालेलुया, उसको बोलते हैं थेथार। हालेलुया। कुछ बीमारी ऐसे सब है, जो बीमारी सब पूरा एकदम आपका जीवन में बैठा रहता है, वो हटने का नाम नहीं लेता है, भागने का नाम नहीं लेता है। प्रेज द लॉर्ड। आप भी परेशान, डॉक्टर भी परेशान, परिवार वाले क्या करें। प्रेज द लॉर्ड। पिछला गुरुवार एक भाई आया था, एक गुरुवार छोड़ के पिछला गुरुवार एक भाई आया था और उनको एक बहन लेकर के आए थे। बोले कि पास्टर गवाही बताना है। यस बताइए क्या गवाही है। और उन्होंने कहा गवाही बताया। वो भाई कई महीना से ऐसा पीड़ा में, ऐसा दर्द में था, शरीर पूरा दर्द, भयंकर दर्द। और वो भाई बताता है दिन में मैं पास्टर 12 इंजेक्शन लेता था, 12 इंजेक्शन, तब जाकर के मेरे को थोड़ा सा राहत मिलता था, मैं चैन पाता था। 12 इंजेक्शन। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब हम प्रार्थना में आए और प्रार्थना आप मेरे लिए किए, प्रेज द लॉर्ड, वो बंधन टूट गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे को
पूरा चंगाई महसूस हो रहा है, मेरा शरीर में तनिक भी दर्द अभी नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस, ये बीमारी बंधन है मेरे प्यारो, बांध करके जकड़ करके रखता है। ओके, ठीक। चौथा, गरीबी। गरीबी भी बंधन है जो दिमाग को जकड़ करके रखता है, जिसके वजह से दिमाग खुलने नहीं पाता है, दिमाग आगे की बात सोचने नहीं पाता। हाँ, जैसे चल रहा है चलने दो, उसी में वो दिमाग बंद करके रहता है। प्रेज द लॉर्ड। पांचवा है मृत्यु। मृत्यु भी एक बंधन है। ओके। छठवां है कुरीति। कुरीति, गलत प्रथा, ये सब भी बंधन है। सातवां गलत शिक्षा। गलत शिक्षा आपका जीवन को बांध करके रख देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, पिछले दिनों में एक परिवार आए थे, अपना बच्चा को लेकर के आए थे, ठीक है, अपना बच्चा को लेकर आए थे, तो उनका बच्चा का ऐसे गलत शिक्षा के वजह से उसका दिमाग पूरा बंधा गया है, बंधा गया है। तो बोल रहा है उसका बच्चा, हमारा बाबा वो जो पेड़ है उस पेड़ के पास नहीं बैठना चाहिए। बोला अच्छा, क्यों नहीं बैठना चाहिए? नहीं, वो दूसरे लोगों का पेड़ है। दूसरे लोग बोलने से जान लीजिए अन्य जातियों का पेड़, वहाँ पे वो लोग कुछ कुछ करते हैं, वहाँ पे कुछ कुछ करते हैं, इसलिए हमारा बाबा वहाँ पे नहीं बैठना चाहिए। उसका बाबा को पूछा, आप क्यों वहाँ पे जाके बैठते हैं? पास्टर वहाँ पर वहीं पर छाँव है और कहाँ पे कोई छाँव नहीं है, तो मैं छाँव में थोड़ा सा जाके बैठ लेता हूँ। बोला अच्छा, आप छाँव के हिसाब से जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने उसका बेटा को बोला, ठीक है, ये जो सूरज है ना, ये सूरज ये परमेश्वर का है कि दूसरे लोगों का है, अन्य जातियों का? नहीं, ये परमेश्वर का है। मतलब परमेश्वर का कैसे हुआ? दूसरे लोग तो पानी देते हैं तो उनका है, तो लाइट को नहीं लेना है। क्या बोलते हो? लाइट को लेना है? नहीं लेना है, नहीं लेना है, ये तो परमेश्वर का। हाँ, सूरज जैसे परमेश्वर का है, पेड़ भी किसका है? परमेश्वर का है। तुम्हारा बाबा थोड़ी वहां पे दूसरा कुछ काम करने जाता है, तुम्हारा बाबा तो हमें छांव लेने जाता है। हालेलुया। कई एक ऐसा गलत शिक्षा जो गलत लोगों के द्वारा आ जाता है, वो दिमाग को जकड़ लेता है, बांध देता है और आपका फलवंत होने को, आपका जिंदगी को रोकता है, अटकाता है। उस बेटा को कई एक काउंसलिंग हमने किया, जब कई एक काउंसलिंग किया तो बेटा उसका दिमाग का बंधन सब धीरे से खुलने लगा। हालेलुया। तो जान गया कि हाँ, सूरज तो परमेश्वर का है, ठीक है। दूसरे लोग भले पानी डालते हैं, लेकिन वो तो परमेश्वर का। हम लोग लाइट ले सकते हैं, हम लोग लाइट ले सकते हैं, लाइट लेने में कोई गड़बड़ नहीं है। पेड़ भी तो परमेश्वर का है। प्रेज लॉर्ड। भले दूसरे लोग उसको मानते हैं, लेकिन हम लोग तो छाया ले सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आपको गलत शिक्षा से सावधान रहना है। गलत शिक्षा आपका जीवन को जकड़ सकता है, बांध सकता है। ओके, आठवां गलत जिंदगी, नवां बुरी आदत, और 10वां कई एक भयानक समस्या जो मनुष्य का जीवन को जकड़ देता है। प्रेज द लॉर्ड। उसमें से एक मुख्य बात को आपको पढ़ाना चाहता हूं, समय को ध्यान में रखते हुए। इब्रानी 2:15 को पढ़ेंगे। इब्रानी 2 उसका 15 को पढ़ेंगे। जितने मृत्यु के भय मारे जीवन भर दासत्व के फंसे थे, जितने लोग मृत्यु के भय से दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। हाँ, आगे। क्योंकि वह तो स्वर्गदूत का नहीं, नहीं, बस उतना ही पढ़िए। हाँ, और एक बार पढ़िए 15 को। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। प्रेज द लॉर्ड। ये मृत्यु जो है लोगों को बंधन में डरा डरा करके रखा है, फंसा करके रखा है। प्रेज द लॉर्ड। मृत्यु लोगों को बांध करके जकड़ करके रखा है, और आज मनुष्य मृत्यु का भय में जीवन जीता है। लेकिन परमेश्वर ने एक बड़ा काम किया है, छुटकारे का काम को प्रभु ने पूरा किया है। मृत्यु का भय से
पूरी रीति से विश्वासी को छुटकारा दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये काम कब हुआ, कैसे हुआ, इस बात को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। जब यीशु मसीह क्रूस में बलिदान हुए और बलिदान होकर के मारे गए, गाड़े गए, यीशु मसीह भी मृत्यु में प्रवेश किए। हालेलुया, यीशु मसीह मृत्यु में प्रवेश किए। और जब यीशु मसीह मृत्यु में प्रवेश किए तो यीशु मसीह मृत्यु में प्रवेश हो करके वहां पर खत्म नहीं, वहां पर दुर्बल लाचार नहीं, वरन मृत्यु के साथ यीशु मसीह का फाइटिंग हुआ। हालेलुया, यीशु मसीह का मृत्यु के साथ फाइटिंग हुआ और ये फाइटिंग 3 दिन तक चला। कितना दिन चला? 3 दिन तक ये फाइटिंग चला। हालेलुया। और जब ये फाइटिंग 3 दिन चला, तीसरा दिन यीशु मसीह मृत्यु को कुचलते हुए, मृत्यु का डंक को तोड़ते हुए मृत्यु में से पुनरुत्थित हो गए। हालेलुया। तो जो मृत्यु इतना दिन तक मनुष्य को डरा करके रखा था, प्रबल होकर के था, अपना ताकत को दिखाता था, अपना भय को दिखाता था, मनुष्य को अपना असर दिखा करके मनुष्य को डरा करके रखता था, वो मृत्यु का सारा डर, सारा भय, सारा प्रबलता, सारा ताकत को प्रभु ने खत्म कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसका जो बंधन था मनुष्य के ऊपर, उस बंधन को प्रभु ने तोड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं कई जगह जब प्रचार करता हूं तो मैं कुछ सवाल सबको पूछता हूं। जब सवाल को पूछता हूं तो लोग जवाब देते हैं। पहला सवाल है, ज्योति और अंधकार दोनों लड़ेंगे तो कौन जीतेगा? ज्योति जीतेगा। प्रेज द लॉर्ड। सच और झूठ लड़ेंगे तो कौन जीतेगा? सच जीतेगा। प्रेज द लॉर्ड। फिर तीसरा सवाल, जीवन और मृत्यु लड़ेंगे तो कौन जीतेगा? प्रेज द लॉर्ड। आप लोग जानते हैं इसलिए फट से बोल दिए, लेकिन यही बात एक बड़ा फर्क है। जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, प्रभु को विश्वास नहीं करते हैं, प्रभु का मृत्युंजय सामर्थ को विश्वास नहीं करते हैं, उनके ऊपर यही बात बड़ा फर्क है। वो लोग यहीं पर साइलेंट हो जाते हैं। जीवन और मृत्यु लड़ेगा तो कौन जीतेगा, यहीं पर साइलेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग यही जानते हैं कि अरे भाई, सबको तो एक ना दिन तो मरना है, सब तो मरेंगे ना, तो मरेंगे। जीवन कैसे जीतने पाएगा? मृत्यु ना जीतेगा। सबको तो एक दिन मरना है, मरना है। यहीं पर उनका जीवन का गाड़ी यहीं पर अटक जाता है। प्रेज द लॉर्ड। शैतान भी बड़ा कोशिश किया था यीशु मसीह का जीवन का गाड़ी को यहीं कब्रगढ़ा में ही रोक दूं। क्या रोकेगा? प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का शैतान के साथ 3 दिन युद्ध हुआ, फाइटिंग हुआ, और यीशु मसीह ने अधलोक तक उसको पीछा करते हुए यीशु मसीह ने उसके साथ फाइटिंग किया, लड़ाई किया और उसका सिर को कुचला, और तीसरा दिन मृत्यु में से पुनरुत्थित होकर के मृत्युंजय हो गया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए मृत्यु का बंधन को यीशु मसीह ने तोड़ दिया, तोड़ दिया मृत्यु का बंधन को। जो इतना भयंकर बंधन था, सबको बांध करके मृत्यु में लेके जा रहा था, वो बंधन को तोड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड। जो प्रभु को नहीं जानते हैं, जो अविश्वासी हैं, उनके लिए मृत्यु का क्या अर्थ है? उनके लिए मृत्यु का अर्थ है दर्द, उनके लिए मृत्यु का अर्थ है दुख, उनके लिए मृत्यु का अर्थ है पीड़ा, उनके लिए मृत्यु का अर्थ है बिछड़ाव, उनके लिए मृत्यु का अर्थ है सब कुछ खत्म। जो प्रभु को नहीं जानते हैं, जो प्रभु को नहीं जानते हैं, उनके लिए मृत्यु का ये दर्द है, ये दुख है। लेकिन सुन लीजिए मेरे प्यारो, प्रभु के विश्वासियों, प्रभु का विश्वासियों, आप लोगों के लिए मृत्यु का अर्थ दुख नहीं है, मृत्यु का अर्थ पीड़ा नहीं है, मृत्यु का अर्थ बिछड़ाव नहीं है, मृत्यु का अर्थ सब कुछ खत्म नहीं है। मृत्यु का अर्थ नया जिंदगी का आरंभ है। हालेलुया।
मृत्यु का अर्थ इस देश से उस देश में जाना है। हालेलुया। मृत्यु का अर्थ परमेश्वर से मिलना है। हालेलुया। मृत्यु का अर्थ ये अस्थाई नगर से स्थाई नगर में पहुंचना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने मृत्यु का सारा ताकत को, सारा प्रबल को, सारा भय को, सारा उसका जितना भय था, डर था, सब कुछ को अपना मृत्युंजय होने के द्वारा खंडन कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। तोड़ दिया है। इस बात को विश्वास कीजिए, इस बात को जानिए और सुन लीजिए। जो लोग, अच्छा पढ़ेंगे, निकाले कुलुस्सी उसका 3 अध्याय 3 वचन। कुलुस्सी उसका 3 अध्याय 3 वचन। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर प्रभु का वचन एक बड़ा बात को प्रकट है। तुम तो मर गए। अरे बाबा कब मर गए? हम लोग तो जिंदा हैं। हालेलुया। सुन लीजिए, जब एक विश्वासी यीशु को विश्वास करता है, प्रभु ग्रहण करता है और यीशु को प्रभु मान करके जब वो बपतिस्मा लेता है, बपतिस्मा लेता है, तो यीशु के साथ मृत्यु में एक बराबर हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के साथ मृत्यु में एक बराबर हो जाता है। यीशु मसीह जैसे मारे गए, कब्र में गए, ठीक उसी रीति से एक विश्वासी जब बपतिस्मा लेता है, वो भी पानी का कब्र में घुसता है, यीशु के साथ मृत्यु में एक बराबर हो जाता है। यही पढ़ते हैं रोमी 6 अध्याय 3 वचन को पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? नहीं जानते तो आज जान लीजिए। हाँ, कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसके मृत्यु का बपतिस्मा लिया। हाँ, उसका मृत्यु का बपतिस्मा लिया। प्रेज द लॉर्ड। बपतिस्मा में ये स्वर्गीय काम, ये बहुत बड़ा काम, महिमा का काम पूरा होता है। जो बंधन प्रभु ने तोड़ दिया है, जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आपका मृत्यु क्या होता है? मृत्यु का बंधन वहीं पर टूटता है। आप यीशु के साथ कब्र में गाड़े जाते हैं। हालेलुया। कब्र में गाड़े जाते हैं। और जब आप कब्र में घुसे, यीशु मसीह जैसे पुनरुत्थान की सामर्थ्य से मृत्यु से जी उठे, आप भी यीशु मसीह के पुनरुत्थान के सामर्थ्य से, उस बपतिस्मा का मृत्यु में से आप वहां से पुनरुत्थान की सामर्थ्य से जी उठते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आपका मृत्यु वहां पे हो गया। कहां पे? बपतिस्मा में आपका मृत्यु वहां पे खत्म हो गया। अभी आपका और मृत्यु नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आपका मृत्यु नहीं है। मृत्यु का ताकत खत्म, मृत्यु का सामर्थ खत्म, मृत्यु का भय खत्म, मृत्यु का जिंदगी खत्म। प्रेज द लॉर्ड। खत्म हो गया। विश्वासी के लिए मृत्यु नहीं है। विश्वासी के लिए मृत्यु शब्द एक सुंदर शब्द में परिवर्तित होता है। वो क्या है? सो जाना, प्रवेश करना, जाना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए जान लीजिए मेरे प्यारे, यीशु मसीह ने इसीलिए कहा, मैं जीवन और पुनरुत्थान हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, यदि मर भी जाएगा तो भी वो जिएगा। प्रेज द लॉर्ड। और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वो कदापि कभी भी नहीं मरेगा। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं 4 वचन को पढ़िए। 6 का 4। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गड़े गए। हम उसके साथ गाड़े गए।
ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा द्वारा पिता की महिमा द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे हम भी नए जीवन की सी चल चले। प्रेज द लॉर्ड, सबको बोलिए प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए जान लीजिए आपके जीवन के ऊपर मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है, हालेलुया। मृत्यु अभी आपको भयभीत नहीं करेगा, डराएगा नहीं, अपना ताकत नहीं दिखा सकता है, अपना बल नहीं दिखा सकता है, अपना दुख को नहीं दिखा सकता है, क्योंकि आपका मृत्यु तो ऑलरेडी हो गया है। जो लोग बपतिस्मा ले चुके उनका मृत्यु ऑलरेडी हो गया है। जो लोग नहीं लिए हैं, प्रेज द लॉर्ड, आप लोग को समझ करके तैयार होना है, आप लोग को समझ करके तैयार हो। प्रेज द लॉर्ड। ये मृत्यु इतना दिन तक मनुष्य को डरा करके भयभीत करके रखा था, लेकिन यीशु मसीह ने अपने पुनरुत्थान के द्वारा मृत्यु का भय को, मृत्यु का ताकत को खत्म कर दिया। ना केवल मृत्यु का भय को, मृत्यु का ताकत को खत्म कर दिया, वरन मृत्यु का जो चाबी है ना, चाबी अब शैतान के हाथ में नहीं है। किसके हाथ में है? यीशु के हाथ में है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के। पढ़ेंगे प्रकाशित वचन उसका 1 अध्याय और उसका 18 वचन को। प्रकाशित वचन उसका 1 अध्याय और उसका 18 वचन। मैं मर गया था और अब देखो मैं युगानुयुग जीवित हूँ। अब मैं युगानुयुग जीवित हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां और अधोलोक की चाबी मेरे ही पास है। प्रेज द लॉर्ड। शैतान के पास नहीं है कि वो आपको चाबी दिखा करके बोले मोराए दो तो के का सही चीज ले जाओ सीधा। हालेलुया। शैतान के पास वो चाबी नहीं है कि वो आपको धमकी दे सके, आपको डरा सके, आपको ब्लैकमेल कर सके। हालेलुया। वो चाबी हमारा जीवन दाता, हमारा उद्धार करता यीशु मसीह के पास है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो हमारा प्रभु है, वो हमारा उद्धार करता है। वो हमें भय नहीं वरन हमें जीवन देता है। वो हमें डराता नहीं वरन हमें आनंद देता है। वो हमें मृत्यु का भय नहीं दिखाता वरन आनंद जीवन प्रदान करता है। जोर से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद देंगे। यीशु मसीह में छुटकारे का जीवन है मेरे प्यारो। यीशु मसीह में नया जीवन है। यीशु मसीह में उद्धार का जीवन है। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को बंधन का जीवन में जीने के लिए नहीं बनाया था। परमेश्वर ने मनुष्य को बंधन का जीवन में जीने के लिए नहीं बनाया था। परमेश्वर ने मनुष्य को कितना आशीषित जीवन दिया था, महिमा का जीवन दिया था, स्वतंत्रता जीवन दिया था, बहुतायत का जीवन दिया था। हालेलुया। ये शैतान ही है जो ईर्ष्या किया, जलन किया और ईर्ष्या करके जलन करके बड़ा चालाकी से, चतुराई से ऐसा काम कर गया कि मनुष्य बंधन में आ गया। पाप का बंधन, श्राप का बंधन, बीमारी का बंधन, गरीबी का बंधन, मृत्यु का बंधन, कुरीति का बंधन, गलत शिक्षा, गलत जिंदगी का बंधन, बुरी आदत सबका बंधन, बहुत भयंकर भयंकर समस्या का बंधन में मनुष्य जी रहा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का दिल तड़पता है कि मैं मेरे लोगों को बंधन से छुटकारा दूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ और उसके बलिदान होने के द्वारा इस सारा बंधन का तोड़ को परमेश्वर ने अपना पुत्र के द्वारा मेरे जीवन में, आपके जीवन में प्रदान किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जान लीजिए यीशु मसीह ही हमें इन बंधनों से छुटकारा दे सकते हैं, स्वतंत्र कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सबको बोलेंगे यीशु मसीह ही मुझे बंधन से छुटकारा दे सकते हैं, स्वतंत्र कर सकते हैं। पढ़ेंगे यूहन्ना 8 का 36 वचन। यूहन्ना 8 का 36 वचन, 36। इसलिए
पुत्र तुम्हें हाँ, स्वतंत्र करेगा इसलिए पुत्र यदि तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। यीशु मसीह स्वतंत्र करते हैं पाप के बंधन से, श्राप के बंधन से, मृत्यु के बंधन से, बीमारी के बंधन से। प्रेज द लॉर्ड। पिछले दिनों में एक लड़का को लेके आए थे। वो लड़का को जब लेके आए थे, मेरा दिल उसको देख करके बड़ा तरसा, उसके प्रति हमारा प्यार आया। 22-24 साल का लड़का, उसका पांव में इतना मोटा चेन बांध करके लेके आए थे। साथ में और 4-5 लड़का लोग आए थे। उसको बांधा गया था, बांध करके उसको पकड़ा गया था। कई लोग साथ में आए थे उसको लेकर के प्रार्थना करने के लिए। हमने उसको देखा, मेरे दिल में उसके प्रति प्रेम आया, तरस आया। प्रभु से हमने कहा, प्रभु आप इसको छुटकारा दीजिए, आप इसको स्वतंत्र कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। 4-5 लड़का लोग जो आए थे, वो लोग इसी सोच में आए थे, ये लड़का तो इतना हाथापाई करता है, मारपीट करता है, जो हाथ में हथियार आता है उसी से चला देता है। उसको पकड़ने के लिए, संभालने के लिए लोग आए थे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का उपस्थिति ऐसा महिमा से भरा हुआ था कि वो लड़का जब यहाँ पे आया ना, ठीक है, परमेश्वर ही उसको पूरी तरह से नियंत्रित कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या इधर उधर भागेगा, दौड़ेगा, या किसी को क्या हाथ पांव मारेगा, वो चुपचाप बैठा हुआ है। हम देख रहे हैं परमेश्वर का उपस्थिति उसको पूरा नियंत्रित करके रखा। हम देख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जब स्तुति आराधना हो रहा है, प्रेज द लॉर्ड, वो उपस्थिति, परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर का स्तुति आराधना उसको धीरे धीरे उसको स्वतंत्र कर रहा है, छुटकारा दे रहा है। जो व्यक्ति ऐसे चुपचाप बैठा था, वो ऐसे सिर उठा करके मेरे तरफ देख रहा है और उसका चेहरा चेंज होना शुरू हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो व्यक्ति हाथापाई करने वाला व्यक्ति, वो धीरे से ताली भी बजाना शुरू किया। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद दिया। यस, आज इसका छुटकारा है, आज इसका नया जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। और उस व्यक्ति को प्रार्थना के समय हम सामने बुलाए, आओ आओ, आज प्रभु तुमको छुटकारा देगा। उसके साथ बाकी लोग आ रहे थे, बोले रुको रुको, तुम लोग रुको, इसको आने दो। प्रेज द लॉर्ड। और उसके लिए हमने प्रार्थना किया। जब प्रार्थना किया, परमेश्वर का सामर्थ उसके जीवन में उतरा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमने कहा, जा, तू बंधन के साथ आया था, यहां से छुटकारा को लेके जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह छुटकारा देते हैं मेरे प्यारो, नया जीवन देते हैं। और अगला सप्ताह वो आया था। प्रेज द लॉर्ड। अगला सप्ताह आया था, एक नया व्यक्ति बन करके आया था। उसका पांव में बेड़ी नहीं, उसका दिल में बेड़ी नहीं, उसका दिमाग में बेड़ी नहीं था। हालेलुया। उसका पूरा जीवन नया हो गया था। बोलो यीशु मसीह की। यस। शैतान उसको जकड़ करके रखा था, उसका जीवन को बर्बाद कर रहा था, तबाह कर दे, इसको मैं नरक ले जाऊंगा, इसको मैं खत्म कर दूंगा। लेकिन प्रभु ने उसको नया जिंदगी दिया। प्रेज द लॉर्ड। जनवरी 3 तारीख में उनका गांव, दूसरा किसी काम से मैं गया था और वहाँ पे मैं एक परिवार में बैठा हुआ था। वो लड़का सुना पास्टर आया है बोल करके, वो लड़का, मैं भेंट करने जाऊँ, वो लड़का आया मेरे साथ भेंट करने के लिए, मुलाकात करने के लिए, और मेरे को प्रेज द लॉर्ड पास्टर बोल रहा। हाँ प्रेज द लॉर्ड बोल रहा। तो मेरे को देख के हंस रहा है, हाथ नहीं छोड़ रहा है मेरा। क्या हुआ? प्रेज द लॉर्ड। हम टोटली उसको पहचानने नहीं पाए, बिल्कुल पहचानने नहीं पाए। जो गार्डियन उनको लेकर के आए थे, वो बोल रहे, पास्टर चीन के है के नहीं चिन्ह पा रहा था। चीन तो ही चिन्ह पारवे के है के। प्रेज द लॉर्ड। और हम टोटली उस लड़का को हम पहचानने नहीं पाए। मतलब के किस भाई तो आए। हालेलुया। तो पूरा एकदम बड़ा सुंदर सा स्माइल कर रहा है। बोला पास्टर मैं सुनील। बोला सुनील लुगुन? नहीं सुनील लुगुन नहीं, सुनील हमारा पास्टर सुनील हो रहा है ना, वो सुनील हो तो नहीं हो सकते।
हालेलुया। सुनील तो बहुत हैं, बहुत सारे सुनील को जानते हैं, तुम कौन सा सुनील हो? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो फिर अपना टाइटल को भी बताया। फिर मेरे को याद आया, तुम वो चेन वाला बोला, हाँ पास्टर मैं वो चेन वाला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहां गया तुम्हारा चेन, कहां गया तुम्हारा बंधन? यीशु मसीह ने खोल दिया पास्टर। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। यस मेरे प्यारों, यीशु मसीह हमें छुटकारा देता है, यीशु मसीह हमें स्वतंत्र करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का सच्चाई हमें स्वतंत्र करता है। इसलिए हमारा कलीसिया का जो मूल वचन, आइए पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 8 अध्याय उसका 32 वचन। यूहन्ना उसका 8 अध्याय और उसका 32 वचन। तुम सत्य को जानोगे तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यह सत्य तुम्हें गलत शिक्षा से, कुरीति से, गंदा जिंदगी से, बुरे आदतों से, सारी बातों से सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को अपने लोगों को स्वतंत्र करने के लिए परमेश्वर को बड़ा इच्छा है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को ऐसा ही जिंदगी देना चाहता है, छुटकारे का जीवन। प्रेज द लॉर्ड। छुटकारे का जीवन देने के लिए परमेश्वर को बड़ा इच्छा है, वरन परमेश्वर ने छुटकारा देने के लिए अपने तरफ से सारा काम को उसने पूरा किया है। हालेलुया। परमेश्वर विश्वासी को क्यों छुटकारा देता है, 2 बात को बताऊंगा। परमेश्वर विश्वासी को इसलिए छुटकारा देता है कि विश्वासी जो है प्रभु में समर्पित होकर के रहे। हालेलुया। और दूसरा, जिस परमेश्वर ने उसे छुटकारा दिया उसी परमेश्वर के साथ में जुड़ जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 10 आज्ञा का पहला 4 आज्ञा यही बात को प्रकट करता है। परमेश्वर यही चाहता है कि मेरे लोग, मेरे विश्वासी मेरे साथ जुड़ करके रहें, मेरे साथ बने रहें। इसलिए पहला 4 आज्ञा, पहला आज्ञा क्या नहीं जानते हैं? हाँ? तेरा ईश्वर मैं हूं, मुझे छोड़ और किसी को ईश्वर करके ना मानना, पहला आज्ञा। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि परमेश्वर इस बात को चाहते हैं कि मेरे लोग मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे साथ बने रहें। दूसरा आज्ञा क्या? हाँ, मूर्ति के साथ नहीं जुड़ना है, सच्चा परमेश्वर के साथ जुड़ना है। हालेलुया। परमेश्वर का हृदय का इच्छा है कि मेरे लोग मूर्ति के साथ नहीं, मेरे लोग मेरे साथ जुड़े रहें। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा आज्ञा क्या है? परमेश्वर का नाम, मेरा नाम को व्यर्थ में नहीं लेना, आदर करना, मुझे आदर करना, रिस्पेक्ट करना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यही चाहते हैं। ओके, आगे चौथा आज्ञा। प्रेज द लॉर्ड। ओके, बहुत लोग नहीं जानते हैं ना, आपको निर्गमन 20 अध्याय पढ़ना है। निर्गमन 20 अध्याय पढ़ना है। प्रभु का 10 आज्ञा है, और ये 10 आज्ञा में से पहला जो 4 आज्ञा है, ये 4 आज्ञा परमेश्वर का हृदय को समझिए, परमेश्वर का दिल की बात को समझिए। परमेश्वर ये चाहता है कि मेरे लोग मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे साथ बने रहें, मेरे साथ लिपटे रहें। हालेलुया। ये परमेश्वर का हृदय का इच्छा है, यही परमेश्वर का हृदय का इच्छा है। जबकि शैतान बड़ा चतुराई से, बड़ा चालाकी से क्या करता है? परमेश्वर से हटाता है, परमेश्वर से दूर करता है, परमेश्वर से भटकाता है, और गलत बातों में, गलत जिंदगी में, गलत आदतों में, गलत देवी देवताओं में जीवन को बांधने खोजता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारो, वो गलत जिंदगी हमारे लिए बड़ा भयानक, वो गलत जीवन, बुरी आदत, वो हम लोग के लिए बड़ा खतरनाक बन जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। गलत परमेश्वर का सेवा करना हमारे लिए बहुत बड़ा खतरनाक हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर वहां से आपको मुझे छुटकारा दे करके अपने साथ जोड़ना चाहता है। हालेलुया।
ताकि आप प्रभु में समर्पित होकर जीवन जिए, ताकि आप परमेश्वर के साथ जुड़ करके परमेश्वर का सेवा करते हुए जीवन को जिए। हालेलुया। हमारे पास समय ऑलरेडी खत्म हो गया है, ज्यादा हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। वचन खत्म करने से पहले मैं एक गवाही को बताऊंगा और वो गवाही अपना गवाही बताऊं। प्रेज द लॉर्ड। 2006 में हमारा एक बहुत बड़ा केस हुआ और वो बड़ा केस क्या था कि हमको झूठा दोष लगाया गया और उस दोष के अनुसार हमको थाना जाना पड़ा, थाना से जेल जाना पड़ा और जेल में हम 6 दिन 6 रात जेल में बिताए। प्रेज द लॉर्ड। और 6 दिन 6 रात जेल में बिताए और परमेश्वर का मिनिस्ट्री हमने जेल में किया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कई एक घटना जेल में हुआ, हम डिटेल में नहीं बताना चाहते हैं। एक मुख्य बात को आपके सामने में गवाही के स्वरूप बताना चाहते हैं। 6वां दिन बेल के द्वारा हम बाहर निकले और बेल से बाहर निकल करके परमेश्वर का सेवकाई किए, परमेश्वर का सेवा किए। और 2006 नवंबर 23 तारीख से प्रेज द लॉर्ड हम कोर्ट केस लड़े। हमारे विरुद्ध में जो झूठा दोष 3 गलत इल्जाम हमारे विरुद्ध में लगा दिया गया था और वो झूठा दोष उसको लेकर के हमको कोर्ट में लड़ना पड़ा। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमको बल दिए, सहायता किए, अगुवाई किए और हम कोर्ट केस बराबर लड़े। कोई ऐसा दिन नहीं कि हमने कोर्ट में हाजिरी नहीं मारा, हम हाजिरी मारे। वकील आने से पहले हम हाजिरी मारे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम गलत किए नहीं तो हम क्यों पीछे हटेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और हमने कोर्ट केस लड़ा 14 साल कोर्ट केस लड़े। 14 साल। परमेश्वर का धन्यवाद हो, अक्टूबर 22 तारीख 2020 परमेश्वर ने अपना अभिषिक्त जन को जेल से छुटकारा दे दिए। हालेलुया। हमारा कोर्ट केस प्रभु ने अपनी सामर्थ के द्वारा अपना दास को विजय कराए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। यस। तो जो प्रभु मेरे को छुटकारा दिए, मैं हृदय से उस परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। कलीसिया को भी धन्यवाद देता हूं। आप लोग अभिषिक्त जन के साथ में आप लोग मिल करके प्रार्थना किए। आपका प्रार्थना परमेश्वर ने सुना और आपका प्रार्थना सुन करके परमेश्वर ने अभिषिक्त जन को छुटकारा दिया। हालेलुया। अभिषिक्त जन के कठिन समय में, तकलीफ वाला समय में, संघर्ष के समय में आप लोग मेरे लिए प्रार्थना किए, साथ में खड़े हुए हमको सहायता किए, हमको एनकरेज किए, हमको हिम्मत दिए। इसलिए अभिषेक जन आप सबको दिल से धन्यवाद एवं आशीष देता हूँ। हालेलुया। ताली बजाएंगे एक दूसरे के लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इतना दिन से अक्टूबर 22 तारीख का ये गुड न्यूज़ हमारे अंदर में बना हुआ था, हम ऑनलाइन में इसको नहीं बता सके। प्रेज द लॉर्ड। ऑनलाइन में बता नहीं सके। हम यही मौका ढूंढ रहे थे कब ऑफलाइन हो और हम प्रभु को हम धन्यवाद देंगे और प्रभु के विश्वासियों को भी हृदय से हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए मेरे हृदय में कुछ वचन उमड़ रहा है। आइए निकालेंगे, पढ़ेंगे। आज मेरे हृदय में जो वचन उमड़ रहा है, मेरा हृदय का वचन यहाँ पे आए हुए प्रत्येक विश्वासियों का हृदय आत्मा के अंदर प्रवेश करे। प्रेज द लॉर्ड। आइए पढ़ेंगे भजन संहिता 116। भजन संहिता 116 पूरा अध्याय को पढ़ेंगे। मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। हाँ, मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि परमेश्वर ने मेरा गिड़गिड़ाहट को सुना है। ओके, आगे।
उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, हाँ, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारूंगा। उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसकी ओर कान लगाऊंगा। फिर आगे, मृत्यु की रस्सियां हाँ, मेरे चारों ओर थी, मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी। मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा था, हम्म, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। हम्म, तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हम्म, हे यहोवा, विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। हम्म, यहोवा अनुग्रह करी और धर्मी है, और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। हम्म, यहोवा भलों की रक्षा करता है। हम्म, जब मैं बलहीन हो गया था, हम्म। उसने मेरा उद्धार किया। प्रेज द लॉर्ड। आगे, हे मेरे प्राण, हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौटा, हम्म, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। प्रेज द लॉर्ड। आगे, तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, हाँ, मेरी आंखों की आंसू बहाने से, हम्म, और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। प्रेज द लॉर्ड। आगे, मैं जीवित रहते हुए हम्म, अपने को हम्म, यहोवा के सामने हम्म, जानकर नित्य चलता रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आगे, मैंने जो ऐसा कहा है, हम्म, इसे विश्वास की कसौटी पर कस कर कहा है। हम्म, मैं तो बहुत ही दुखित हूँ। हम्म, मैंने उतावली से कहा, हम्म, सब मनुष्य झूठे हैं। हम्म, यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं, हम्म, उनका बदला मैं उसको क्या दूं। हम्म, मैं उद्धार का कटोरा उठाकर हम्म, यहोवा से प्रार्थना करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आगे, मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सबों की दृष्टि में हम्म, प्रगट रूप में हम्म, उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आगे, यहोवा के भक्तों की मृत्यु हम्म, और उसकी दृष्टि में अनमोल है। हम्म, हे यहोवा, हम्म, सुन, मैं तो तेरा दास हूँ। हम्म, मैं तेरा दास और तेरी दासी का पुत्र हूँ। हम्म। तूने मेरे बंधन खोल दिए हैं। तूने मेरे बंधन को खोल दिए हैं। बोलो यीशु मसीह की। आगे, मैं तुझको हम्म, धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा हम्म, और यहोवा से प्रार्थना करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आगे, मैं यहोवा के लिए हम्म, अपनी मन्नते प्रगट में उसकी सारी प्रजा के सामने हम्म, यहोवा के भवन के आंगनों में, हम्म, हे यरूशलेम, तेरे भीतर पूरी करूंगा। यहोवा या की स्तुति करो। यहाँ की स्तुति करो। प्रेज द लॉर्ड। जोर से ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। यस, ये वचन मेरे जीवन में सफल हुआ मेरे प्यारों, और ये वचन मेरे हृदय आत्मा में उमड़ रहा है। मेरे हृदय और आत्मा में जो वचन उमड़ रहा है, मैं अपना हृदय का भाग को विश्वासियों के जीवन में रिलीज करता हूँ। हालेलुया। आज प्रभु ने हमारा जो बंधन को खोला है, छुटकारा को दिया है। यीशु के नाम से प्रभु का छुटकारा, प्रभु का स्वतंत्रता आपके जीवन में रिलीज करता हूं। और एक दो वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 97 10 11 12। ना करो, हम्म, वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता। वो अपने भक्तों की प्राणों की रक्षा करता और दुष्टों के हाथ से बचा लेता है। आगे, धर्मी के लिए ज्योति धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। हे धर्मियों, हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित हो। यहोवा के कारण आनंदित हो। जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है, उसका धन्यवाद करो। जोर से ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। सब कोई बोलेंगे, यीशु मेरा उद्धार करता, मेरा छुटकारा दाता प्रभु है। मैं हृदय से प्रभु आपको आदर करता हूँ, महिमा देता हूँ, ऊंचा करता हूँ। आइए सब खड़े हो जाएंगे। प्रभु सारे वचन के द्वारा आशीष करें। आमेन।